ओम शांति। 19 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ ज्ञान सूर्य बेहद के बाप ने हम मास्टर सर्व समर्थ, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न मुरली का, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात के डोंट केयर करते हैं? उत्तर, बाबा ने कहा, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पांसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस बात पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सतगुरु की। सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि यह है वंडरफुल बात। और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भले यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है यह बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, बाप बनकर पालना कर रहे हैं। टीचर और सतगुरु, टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ ले जाने के लिए आए। तो यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि यह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु भी है। ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए। तीनों रूप में याद करते हो। भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात। विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है। इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी हैं, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? वह तो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। वो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परमात्मा है सतयुगी राज्य की स्थापना करने वाले। और जो ब्रह्मा की रात गाई हुई है, तो ब्रह्मा के अंतिम जन्म में जिस आत्मा को परमात्मा कृष्ण के लिए तैयार करते हैं वो ब्रह्मा की आत्मा है, तो वही फिर कृष्ण की आत्मा बनती है। लेकिन कृष्ण जो है वो देवता है, फर्स्ट प्रिंस है सतयुग का। और निराकार शिव परम पिता परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं के
देवी देवता के भी ऊपर में वो भगवान है जो देवी देवता को बनाते हैं। तो वो बाप है और वो बच्चा है, वो सतयुगी प्रिंस है और वो एवर प्योर परम आत्मा परमात्मा शिव भगवान, शिव कल्याणकारी है ना, विश्व की रचना करने वाले, रचता बाप, नई दुनिया की रचना करने वाले। तो वो देवी देवता की दुनिया की स्थापना करने आते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऑक्यूपेशन और बाप का ऑक्यूपेशन है ना, बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, कृष्ण का भी तो शरीर रूपी नाम है। और तो बाबा कहते हैं उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है, वह आत्मा बाप भी है, टीचर गुरु भी है। बाप को सिर्फ आत्मा का नाम गाया जाता है, वो परमात्मा शरीर नहीं लेते, इसलिए सिर्फ उनको शिव कहा जाता है ना। तो शिव का नाम है, शिव अर्थात है ही कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता, निराकारी है ना। तो आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे? आत्मा में तो नॉलेज भरा हुआ है, ज्ञान सागर में तो ज्ञान है, लेकिन अब वो दें कैसे जीव आत्माओं को? तो फिर उनको भी शरीर, तो बाबा कहते शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है, बिना किसी कारणवश, बिना किसी को कुछ मिले, किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा तो किसी का नाम क्यों आएगा सामने? तो बाबा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हमें ऐसा मिला होगा, तभी तो हम उनकी महिमा करते हैं। तो बाबा कहते महिमा तभी तो गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं, तुमको समझाया है, समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है किसी के पास है? यह तो कोई भी सुना ना सके, जो परमात्मा के पास है वो किसी के पास है ही नहीं जो सुनाए। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बाप की कितनी महिमा है, वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बात को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है ना। और बाबा ने जो चित्र बनवाया है ब्रह्मा विष्णु महेश का, है ना, तो बाबा कहते हैं उसमें शिव का तो है ही नहीं, उनको गायब कर दिया है जो इसमें भक्ति में दिखाते हैं। अब शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया, तो शिव के जो शंकर है उनके गले में नाग आदि डले रहते हैं, तो उसको शरीर है। वो शंकर और शिव कैसे इकट्ठे? शिव जो है वो तो निराकार है। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसा मुझे तोड़ा दिया है, जिसने स्थापना की, जिसकी तुम रचना हो, वो रचता को ही गुम कर दिया। तो ऐसे कह देंगे कि वो तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर आर्फन्स ठहरे ना, बेहद के बाप को ही नहीं जानते। एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट करना है। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेस होने चाहिए। तो तुम सब धर्मों को बालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं। बाबा कहते उनको ही बुलाना है, तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे। उनके लिए हम जाने अनजाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो यह तो जानते हैं, कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते, भल कोई विलायत से आवे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे, ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इन्होंने लक्ष्मी नारायण विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में यह सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो, तो बाप को याद करना, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। किसी से बिना कुछ प्राप्ति किए, बिना कुछ मिले कोई याद करेगा ही नहीं। जब तक उसके वर्षा को याद नहीं करेंगे, संबंध को याद नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे संबंध नहीं जोड़ेंगे, और संबंध भी क्यों जोड़ना है वो भी तो पता हो
है, मिलता क्या है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि वर्षा भी याद करना, सिर्फ शिव याद आए ऐसा तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं जो परिचय कैसे देंगे ना, तो जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने लिए मुख चाहिए ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद करना, वर्षा को भी याद करना, सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दें, जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने लिए मुख चाहिए ना, क्योंकि तुम जीवात्मा हो, तुमको बिना मुख के, बिना किसी कानों के सुनाई थोड़ी देता है। तो बाबा कहते हैं मुख चाहिए सुनाने के लिए और कान चाहिए सुनने के लिए। तो जो सुनेगा वही तो फिर सुनाएगा। तो वो जो ब्रह्मा बाबा हैं उनके कानों से वो सुनते हैं, शिव बाबा मुख के द्वारा उनको बोलते हैं ना। तो फिर ऐसे बाबा कहते हैं कि मुझे तुम बच्चों को सुनाना ही पड़ता है, तन लेना ही पड़ता है, और प्रेरणा से तो कोई बात बनती नहीं है ना। हम किसी को देख लें और उसके जैसे थोड़ी बनेंगे। सर्जरी करने के लिए हमें सर्जरी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनके साथ रह करके देखना पड़ेगा, हाथ में लेकर के, है ना, स्टिचिंग सीखनी पड़ेगी कैसे करते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि प्रेरणा से काम नहीं होगा जब तक मैं तन का आधार लेकर तुम बच्चों को ज्ञान ना दूं। तो बाबा कहते हैं मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी हैं। तीर मारा गंगा निकल आई, गंगा को समझते हैं पतित पावनी। किसी के भी आत्मा को पानी के द्वारा तो बिल्कुल स्वच्छ नहीं किया जा सकता जब तक इस ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा ना हो। और गौमुख से किसी के पानी निकले, वो तो पहाड़ों से पानी निकलता है, तो उसके मुख के पानी पी लेने से तुम्हारी आत्मा कैसे पवित्र हो जाएगी, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता है ना। शरीर के मैल को धो सकता है, आत्मा की सोच को थोड़ी बदली कर सकता है, आत्मा को थोड़ी शुद्ध कर सकता है। तो पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। पाप तो आत्मा ने किया, पाप पुण्य का लेप छेप तो आत्मा में लगा है, तो शरीर में तो लगा नहीं। शरीर तो जिस पल छूटा उसी पल जल जाता है। शरीर के साथ संस्कार चाहते तो शरीर फिर हूबहू वैसे ही कहाँ मिलता है, वो तो जल बुझ गया। आत्मा के साथ जाता है जो कुछ भी अच्छा बुरा जाता है, पाप पुण्य। तो बाबा कहते हैं उस आत्मा का जो ज्ञान है वो खत्म हुआ रावण की मत से। अब मैं राम की मत से तुम्हारा वो ज्ञान आए वापस, तो मेरे पास ही है वो ज्ञान। तो बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूँ, तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं तो उस ज्ञान का कुछ करूंगा नहीं, मुझे तो राजवाई में आना नहीं है ना। तुम बच्चों को आना है तो तुम्हें ही सुनाना पड़े, तुमको ही वो ज्ञान धारण कर फिर उस दुनिया में भेजना पड़े। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो, कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे। साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति 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 नेति, हम नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है, अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वही कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमय आदि तो होती नहीं, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, लिखा है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहां तो यह मंदिर होते नहीं है, भक्ति का कोई भी सामग्री साथ जानी नहीं। यह देवताएं होकर गए हैं जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। यह सब ड्रामा में नोंद है, सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। ठीक वैसे ही ये देवी देवता जैसे जड़ चित्र खड़े हैं ना, जैसे कोई हमारे जिनके पास ज्यादा धन माया होते हैं तो वो बुत बना लेते हैं, स्टेचू बनवा देते हैं कि ये हमारे आजे थे, ये दादा पर आजे थे, दादे के दादे थे, ऐसे करके। तो वो भी जो कुल देवी कुल
देवता हम कहते हैं, तो ये देवी देवता हो करके गए हैं, अभी है तो नहीं, तो उनके जड़ चित्र खड़े हैं, वो तो चैतन्य में है नहीं। तो बाबा कहते हैं यादगार में मंदिर है। तो बाबा कहते हैं ये सब भी ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते, बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वो बैठ पढ़नी चाहिए, इनकेस किसी बहुत बड़े कारणवश हो जाए तो बैठ को पढ़ो। फिर यह भी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज तो यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना, जिनको शुरूढ़ बुद्धि होंगे, जो कैसे भी भक्ति वाले आकर के किस तरह का भी प्रश्न पूछ लें, कैसे भी बाबा भगवान के बारे में पूछ लें, नास्तिक आस्तिक के बारे में पूछ लें, शास्त्रों के बारे में पूछ लें, कृष्ण और शिव के बारे में पूछ लें, है ना। कृष्ण को भगवान कहें तो उसके अगेंस्ट हमें मतलब उनको यथा प्रमाण के सहित बताना है कि शिव ने रचता है और वो देवता है, तो इस तरह से हमें अंतर समझाना पड़ेंगे। ऐसे नहीं तो फिर बाबा कहते जिनके पास में चैलेंज करने का फिर होना भी तो चाहिए ताकत, है ना। जब वो बता पाएंगे तब तो वो कहेंगे, चैलेंज देंगे। तो बाबा कहते हैं टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना। शिव बाबा तो मुरली ही चलाते हैं, आकर के मुरली के द्वारा ही तो ज्ञान देते हैं, मुरली में ही तो प्रश्नों के उत्तर, मुरली में ही तो युक्तियां, मुरली में ही तो योग, मुरली में ही तो सारा सब कुछ बच्चों के लिए ही है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हम मिस कर देते हैं ना, ऐसे कह देते हैं कि क्या करना है ना। श्री बाबा जो सुनाते हैं वो सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पांसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना। तो यह सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है कि वह बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाबा ऐसे थोड़ी है कि हर घर में जा करके पढ़ेंगे। सहस्त्र बहु का अर्थात जो परमात्मा ने जिन बच्चों को ज्ञान दिया ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा के कितने सारे बच्चे हैं, है ना, बाप के द्वारा एडॉप्टेड बच्चे। तो फिर वो सन शोस फादर, है ना, फादर शो सन। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि तुम्हें ही करना है, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। तो बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं है, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, युक्तियां तो बाबा देंगे, है ना, मत भी देंगे, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे, तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट ए पेनी। अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु बर्थ नॉट ए पेनी है। यह तो सब खत्म हो जाना है। सारी दुनिया में तुम बर्थ बाउंड बन रहे हो, वहां कोई कंगाल होगा नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला। यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सतगुरु भी हैं। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को यह नया नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। श्वासों श्वास अंतिम सांस तक पढ़ाई होनी है, पढ़ करनी है। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है सोडा भी ऐसे होता है ना, सोडा टाइम रखने से, थोड़ा टाइम रखने से कैसे जैसे खारा पानी हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम उसका गैस निकली, ढक्कन खुला, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया तो वो टोटल वाटर एक
सॉल्टी वाटर जैसा हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वह भी बन रखा है, अच्छा अच्छा कहते भी हैं परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे, जीवन बनावे, वह बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, बल जो करना है करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वो याद करो। यह तो टीचर है ना। और यह है अनकॉमन पढ़ाई, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है यह तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको यह सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो यह तो रियल बात है, बाकी यह सब बातें हैं आर्टिफिशियल। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा। परंतु गांठ क्यों बांधी है, हाँ क्यों बांधी है वह भी भूल जाते हैं। तुमको तो यह पक्का याद करना है, बाप की याद से याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो, बाबा अंदर में समझाते हैं। कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बरसा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। श्री बाबा को याद करो, वह बाप टीचर सतगुरु भी हैं। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, हाँ थोड़े ही कहेंगे वह बाप है, टीचर है, सतगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा। गुरु चाहिए दुर्गति में, जब सदगति है, जब सुख है तो दुख है, तभी तो सुख की कामना होगी। वहां सुखी है तो किस तरह की भी कामना नहीं है। तो बाबा कहते हैं गुरु चाहिए दुर्गति में, अभी दुर्गति में है ना, सदगति के समय नहीं। तो गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसा बना देते हैं जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सांवरा कहा जाता है। कितनी गुआ बातें समझने की है। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे। तो उनको क्या कहेंगे, व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। व्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है, ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा विनाशी नशे को छोड़, अलौकिक नशा रहे कि हम अभी बर्थ नॉट पैनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं। विनाशी नशे को छोड़, अलौकिक नशा रहे कि हम अभी बर्थ नॉट पैनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरा, आस्तिक बन, बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान बाबा ने दिया, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बना। स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, बाहरे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।